आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज केदारनाथ में कई मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा और उन्हें कौम के नाम वक्फ किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कुछ तजर्बात इतने ज्यादा रूहानी और बेकरां होते हैं कि उन्हें अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। वज़ीर-ए-आज़म ने श्री आदि शंकराचार्य समाधि का इफ्तिताह किया और उनके मुजस्समे की नकाब कुशाई की। भारत में कोविड से बचाव के अभी तक 107 करोड़ 74 हजार से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। बरतानिया ने कोविड-19 के इलाज के लिए दुनिया की पहली खाने की गोली को मंजूरी दे दी है। भारत ने आलमी बिरादरी से अपील की है कि वो तवानाई के इस्तेमाल में शमसी तवानाई को तरजीह दे। और T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज भारत का मुकाबला स्कॉटलैंड और न्यूजीलैंड का मुकाबला नामीबिया से होगा। जैसा कि आप जानते हैं, भारत ने कोविड से बचाव के 100 करोड़ टीके लगाकर तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। आकाशवाणी उन सभी डॉक्टरों, नर्सों, पेश रहने वाले कारकुनों और उन तमाम लोगों को सलाम पेश करता है जिन्होंने टीका लगवाया और इस कामयाबी को मुमकिन बनाया। इसके साथ साथ हमें ये याद रखना चाहिए कि कोविड के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आपसे अपील है कि जल्द से जल्द दोनों टीके लगवाएं, गफलत न बरतें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज केदारनाथ में कई मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा और उन्हें कौम के नाम वक्फ किया। उन्होंने श्री आदि शंकराचार्य समाधि का इफ्तिताह किया और श्री आदि शंकराचार्य के मुजस्समे की नकाब कुशाई की। वज़ीर-ए-आज़म ने बुनियादी ढांचे से मुताल्लिक जारी कामों का जायजा लिया और उनका मुआयना भी किया। इस मुकद्दस मकाम पर एक इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने भारत की अजीम रूहानी ऋषि रिवायात को उजागर किया और केदारनाथ धाम आने पर अपनी नाकाबिले बयान खुशी का इजहार किया। दिवाली पर कल नौशेरा में फौजियों के साथ अपनी बातचीत का जिक्र करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि वो फौजियों के लिए 130 करोड़ भारतीयों के एहसासात और जज्बात को साथ लाए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने आज कहा कि वो फौजियों की सरजमीन पर हैं और बाबा केदार की छत्र छाया में हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने रामचरितमानस के एक श्लोक का हवाला दिया, अभिगत अकथ अपार नीति नीति निगम कह, जिसका मतलब है कुछ तजर्बात इतने ज्यादा रूहानी, जबरदस्त और बेकरां होते हैं कि उन्हें अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पनाहगाहों, फैसिलिटेशन सेंटर्स जैसी नई सहूलतें पुजारियों और अकीदतमंदों की जिंदगियों को आसान बनाएंगी। 2013 में केदारनाथ के आए सैलाब का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कई साल पहले सैलाब की वजह से जो नुकसान हुआ था उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। उन्होंने धाम में तरक्याती कामों को बिला रुकावट जारी रहने पर तमाम मजदूरों, पुजारियों के कुनबों, हुक्काम और वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उन्होंने ड्रोन्स और दीगर टेक्नोलॉजी के तौर तरीकों के जरिए काम की निगरानी की। उन्होंने कहा कि ये तरक्याती काम भगवान शंकर की मेहरबानियों का नतीजा है। आदि शंकराचार्य के बारे में बात करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि आचार्य शंकर की जिंदगी गैर मामूली थी, क्योंकि उन्होंने आम आदमी की भलाई के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी थी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अयोध्या में भगवान श्री राम का एक अजीम मंदिर तैयार किया जा रहा है। आजादी की जिद्दोजहद के हीरो की खिदमत और ताउन के बारे में बात करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने हम वतनों से कहा कि वो भारत की आजादी की जिद्दोजहद से मुताल्लिक मकामात का दौरा करें और भारत के मुकद्दस मकामात की जानकारी हासिल करें। जनाब मोदी ने कहा कि 4 धाम सड़क प्रोजेक्ट पर काम तेजी से चल रहा है, जो 4 धाम शाहराहों को जोड़ेगा और मुस्तकबिल में अकीदतमंद केबल कार के जरिए केदारनाथ आ सकते हैं। जनाब मोदी ने कहा कि हेमकुंड साहिब में दर्शन करने के लिए एक रोप वे तैयार करने पर काम जारी है। वज़ीर-ए-आज़म ने 100% पहला टीका लगवाने के लिए उत्तराखंड और वहां के अवाम की तारीफ की। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज गोवर्धन पूजा की जा रही है। गोवर्धन पूजा दिवाली के एक दिन बाद की जाती है। उत्तर प्रदेश में खासतौर पर मथुरा और वृंदावन के इलाके में गोवर्धन पूजा का एहतमाम किया जाता है। गैर मुल्की शहरी और मकामी लोगों के साथ साथ मुल्क भर के यात्री इस मौके पर मथुरा, वृंदावन के बहुत से मंदिरों में भगवान कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। अकीदतमंद मुकद्दस गोवर्धन का परिक्रमा भी कर रहे हैं।
चित्रकूट में आज मशहूर लठमार दीवारी और मकामी रक्स भी किया जाएगा। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज गुजराती नए साल के मौके पर सभी गुजराती बिरादरी को मुबारकबाद दी है। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि नया साल हरेक की जिंदगी में मसरत, खुशहाली, सेहत और तरक्की लेकर आए। वजीर दाखिला अमित शाह ने भी गुजराती के नए साल विक्रम संवत 2078 पर अवाम को मुबारकबाद दी है और नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। एक ट्वीट में जनाब शाह इस ख्वाहिश का इजहार किया कि आने वाला साल सभी के लिए मसरत और खुशहाली लाएगा। भारत में कोविड से बचाव की टीकाकारी मुहिम में अभी तक 107 करोड़ 74 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत सेहत ने कहा है कि कल 5,65,000 से ज्यादा टीके लगाए गए, जबकि पिछले 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा मामले सामने आए। मुल्क में जेर इलाज मरीजों की तादाद 1,48,922 है। वजारत सेहत ने कहा कि सेहतयाबी की शरह 98.23% है, जो पिछले साल मार्च के बाद सबसे ज्यादा है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। बरतानिया के सेहत से मुताल्लिक ज़ाब्ताकारों ने कोविड-19 के इलाज के लिए दुनिया की ऐसी पहली खाने की गोली की इजाजत दे दी है जिसे कोविड-19 की अलामतों वाले मरीजों को दिया जा सकता है। दवाओं और हिफ्ज़ान सेहत से मुताल्लिक मसनूआत के ज़ाब्ते बनाने वाली एजेंसी MHRA ने कहा है कि एंटीवायरल लागिवरियो को ऐसे कोविड-19 मरीजों को अस्पताल में दाखिल कराने या मौत के खतरात को कम करने में महफूज और मौसर पाया गया है, जिनमें इस बीमारी की हल्की या औसत दर्जे की अलामतें पाई गई हों और इन्हें इस बीमारी से शदीद तौर पर दोचार हो जाने का खतरा लाहिक हो। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज काफी कमी आई है क्योंकि मजीद रियासतों ने वैट में कमी का ऐलान किया है। ईंधन की कीमतों को कम करने में बहुत सी रियासतों ने मरकज का साथ दिया है। 3 नवंबर को दिवाली की शाम मरकजी हुकूमत ने पेट्रोल पर आयद एक्साइज ड्यूटी में 5 रुपए फी लीटर और डीजल पर 10 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान किया था। रियासतों की तरफ से इजाफी कदम की वजह से भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी लाने में मदद मिली है। इनकी कीमतों में हालिया महीनों में जबरदस्त इजाफा हो गया था। इस कमी के साथ ही कौमी राजधानी दिल्ली में पेट्रोल अब 103 रुपए 97 पैसे फी लीटर और डीजल 86 रुपए 67 पैसे फी लीटर हो गया है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 109 रुपए 98 पैसे फी लीटर और डीजल की कीमत 94 रुपए 14 पैसे फी लीटर होगी। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 104 रुपए 67 पैसे और डीजल की कीमत 89 रुपए 79 पैसे हो गई। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 101 रुपए 40 पैसे फी लीटर और डीजल की कीमत 91 रुपए 43 पैसे होगी। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने महाराष्ट्र के साबिक वजीर दाखिला अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश को पूछताछ के लिए समन जारी किए हैं। काले धन को मुबैना तौर पर जायज शक्ल देने के मामले में उन्हें आज एजेंसी के सामने पेश होने को कहा गया है। अनिल देशमुख को पीर को गिरफ्तार किया गया था और उनकी जमानत की दरख्वास्त PMLA ने मुस्तरद कर दी थी, जिसके बाद उन्हें 6 नवंबर तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया गया था। बरतानिया के शहर ग्लासगो में COP26 की आबोहवा से मुताल्लिक चोटी मीटिंग में भारत ने आलमी बिरादरी से अपील की है कि वो तवानाई के इस्तेमाल में शमसी तवानाई को तरजीह दे। माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली से मुताल्लिक महकमे के वजीर भूपेंद्र यादव ने दरख्वास्त की कि ग्रिड को मरबूत करना इलाकाई ताउन को बेहतर करने और कम कार्बन वाले तवानाई निजाम में तब्दील करने में अहम रोल अदा करेगा। ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज दुबई में भारत का मुकाबला स्कॉटलैंड से। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। उधर शारजा में दोपहर 3:30 बजे न्यूजीलैंड और नामीबिया की टीमें आमने सामने होंगी। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज केदारनाथ में कई मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा और उन्हें कौम के नाम वक्फ किया। वजीर-ए-आज़म ने कहा कि कुछ तजर्बात इतने ज्यादा रूहानी और बेकरार होते हैं कि उन्हें अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। वजीर-ए-आज़म ने श्री आदि शंकराचार्य समाधि का इफ्तिताह किया और उनके मुजस्समे की नकाब कुशाई की। भारत में कोविड से बचाव के अभी तक 107 करोड़ 74 हजार से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। बरतानिया ने कोविड-19 के इलाज के लिए दुनिया की पहली खाने की गोली को मंजूरी दे दी है। और भारत ने आलमी बिरादरी से अपील की है कि वो तवानाई के इस्तेमाल में शमसी तवानाई को तरजीह दे। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।